नमाज का पूछ रहा था मैं। नमाज का जैसा कि फ़र्ज़ नमाज में जैसा कि दो अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दो सूरे पढ़ते और बाद के दो रकात में खाली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते। जैसा कि अपनी रकात छूट गई, जैसा कि अलम तरा का सूरा पढ़ा है और लीलाफ़ी का पढ़ाते, जैसा कि वो छोटे बड़े सूरे रहते, तो जैसा अपनी रकात छूट गई तो उसके बाद बड़ा सूरा पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, जैसा कि अपने को जो आता हो। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। अक्सर लोगों में इसकी तरफ से इश्काल है। यानी अगर आप 4 रकात नमाज पढ़ रही और इमाम साहब के साथ एक रकात आपकी छूट गई, दूसरी रकात में मिले आप, इमाम साहब जो है ना सूरह फील पढ़े दूसरी रकात में, उसके बाद आप मुकम्मल करेंगे उनके साथ 3 रकात, उसके बाद खड़े रहकर फिर चौथी रकात में खड़ेंगे आप। तो आपका सवाल ये है कि चौथी रकात में जो पहली होगी आपकी, तो उसमें आप छोटी सूरत पढ़ना है या बड़ी सूरत पढ़ना है, ये बोल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि तरतीब के साथ पढ़े। तरतीब यानी कुरान मजीद की जो तरतीब है, पहले सूरह बकरा, उसके बाद जितने भी सूरह, उसके बाद उसका जो है छोटे, तो आप तरतीब से पढ़ना बेहतर है। अगर आपको याद नहीं है, आप कोई दूसरा बड़ा सूरत भी पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके लिए उसके बाद का जो सूरा है वो पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप दूसरे रकात में लीलाफ़ी का सूरा लिए, उसके बाद का जो सूरा है अराइतल लज़ी, वो पढ़ सकते हैं। हाँ, वो पढ़ना बेहतर है। नहीं, अगर आपको याद नहीं है किसी को, या बस भूले में आदमी पहले का अलिफ लाम मीम पढ़ गया, तो वो भी पढ़ सकते हैं, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन तरतीब वार पढ़ना बेहतर है। माशाल्लाह। आपके पास कोई सवाल है बेटा? नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।